नमस्कार। मैं डॉक्टर निवेदिता चौबे, असिस्टेंट प्रोफेसर नवयुग कला एवं वाणिज्य कॉलेज। आज हम जो विषय पे चर्चा करने वाले हैं, जो विषय हम पढ़ने वाले हैं, वो है MS एक्सेल। इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल। MS एक्सेल का परिचय। MS ऑफिस के अंतर्गत दिया गया MS एक्सेल एक ऑफिशियल प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत वर्कशीट बनाने का कार्य किया जाता है तथा बनाए गए वर्कशीट पर डेटा एंट्री कर सकते हैं। यह एक मैथमेटिकल प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ऑफिस में होने वाले कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। शुरू में यह प्रोग्राम टूल्स के अंतर्गत चलाया जाता था जिसमें सीमित सुविधाएं दी गई थी, लेकिन अब विंडोज़ के वातावरण में चलाया जाता है। इसके वर्कशीट को इलेक्ट्रॉनिक स्प्लिट भी कहते हैं। इसमें बनाई जाने वाली फ़ाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो .xls होता है। फीचर्स ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल की विशेषताएं। MS एक्सेल एक डेटा एंट्री प्रोग्राम है। इसमें मैथमेटिकल कार्यों को कर सकते हैं। दूसरा है, इसके वर्कशीट को इलेक्ट्रॉनिक स्प्लिट शीट भी कहते हैं। इसके वर्कशीट में 256 रो और 65,536 कॉलम होते हैं। इसमें बनाई गई फाइल को इंटरनेट के वातावरण में सेव करने की सुविधा दी गई है। इसमें दिए गए ऑप्शन मर्ज सेंटर के द्वारा हम कई सेलों को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं। इसमें बनाई गई वर्कशीट के फाइल को पासवर्ड देके लॉक कर सकते हैं। इसमें दिए गए फॉर्मूला बार के द्वारा हम ओपन किए गए फाइल पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट विंडो। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट विंडो के अवयव। पहला है ऑफिस बटन। MS एक्सेल की शीट पर बाएं कोने में बने बटन को ऑफिस बटन कहते हैं। इस बटन पर क्लिक करने पर न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट आदि ऑप्शन आते हैं। उसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार, ये टूलबार जो होता है उसके बटन के दाएं ओर होता है। क्विक एक्सेस टूलबार का जो बटन होता है वो ऑफिस बटन के दाईं ओर होता है। यह एक त्रिकोण के आकार का होता है जिस पर क्लिक करके इस टूलबार में अतिरिक्त ऑप्शन जोड़े जा सकते हैं। इस टूलबार को रिबन के नीचे स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए छोटे त्रिकोण पर क्लिक करके इसके नीचे दिए गए ऑप्शन शो बिलो द रिबन को चुनना होगा। इसके बाद आता है हमारा टाइटल बार। क्विक एक्सेस टूलबार के दाईं ओर बनी पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार पर कार्य की जा रही फाइल का नाम अंकित होता है। इसके दाहिने कोने पर 3 बटन मिनिमाइज, रीस्टोर तथा क्लोज होते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिबन। टाइटल बार के नीचे फॉर्मूला बार के ऊपर के पैनल को रिबन कहते हैं। इसमें 7 टैब होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू होते हैं। इन टैब्स पर क्लिक करने पर विभिन्न ग्रुप प्रकट होते हैं जिनमें विभिन्न फंक्शन के लिए विभिन्न बटन ऑप्शन दिए गए होते हैं। रिबन के अंतर्गत आने वाले कुछ कीज़। ऑटो सम आता है पहले। इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम कई सेलों में लिखी गई संख्याओं का योग प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट एक्सटेंडिंग। इस ऑप्शन का प्रयोग करके कई सेलों में लिखी गई संख्याओं और टेक्स्ट को A to Z के क्रम में करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है शॉर्ट डिसेंडिंग। इस ऑप्शन का प्रयोग करके सेलों में लिखी गई संख्याओं और टेक्स्ट को Z to A के क्रम में करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है चार्ट विज़ार्ड। इस ऑप्शन का प्रयोग कई सेलों में लिखी गई संख्याओं के आधार पर चार्ट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है मर्ज सेंटर। इस ऑप्शन का प्रयोग कई सेलों को मिलाकर एक सेल बनाने के लिए किया जाता है। करेंसी।
इस ऑप्शन का प्रयोग लिखी गई संख्या से पहले करेंसी सिंबल लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है परसेंटेज स्टाइल। इस ऑप्शन का प्रयोग सेलों में लिखी गई संख्या को प्रतिशत के रूप में डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है कॉमा स्टाइल। किसी भी सेल में लिखी गई संख्या के बीच कॉमा को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इंक्रीज डेसिमल। इस ऑप्शन का प्रयोग सेल में लिखी गई संख्या में दशमलव बिंदु उसके दाहिनी तरफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। डिक्रीज डेसिमल। इस ऑप्शन का प्रयोग किसी भी संख्या में दशमलव बिंदु हटाने के लिए किया जाता है। यह ऑप्शन तब हाईलाइट होता है जब हम किसी सेल में इंक्रीज डेसिमल का प्रयोग किया गया होता है। बॉर्डर। इस ऑप्शन के द्वारा कई सेलों को सिलेक्ट करके विभिन्न प्रकार के बॉर्डर दे सकते हैं। फिल कलर। इस ऑप्शन का प्रयोग किसी भी सेल के कलर को बदलने के लिए किया जाता है। इंक्रीज फॉन्ट। इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट की साइज़ को क्रमशः बड़ा करने के लिए किया जाता है। डिक्रीज फॉन्ट। इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट की साइज़ को क्रमशः छोटा करने के लिए किया जाता है। रैप टेक्स्ट। इस ऑप्शन का प्रयोग एक ही सेल में दो या दो से अधिक लाइन में टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। डुप्लीकेट। इस ऑप्शन का प्रयोग एक ही सेल में लिखे गए टेक्स्ट अथवा नंबर को लिखने के लिए किया जाता है। ये टेक्स्ट अथवा नंबर अन्य किसी सेल में लिखा गया है कि नहीं, यह देखने के लिए किया जाता है। यदि सेल में सेम नंबर अथवा टेक्स्ट किसी सेल में लिखा गया हो तो उसे ऑटोमेटिक कलर में इंडिकेट कर देता है। इसके बाद आता है ऑटो फिल्टर। इस ऑप्शन का प्रयोग बनाए गए डेटा में से किसी निश्चित डेटा को अलग करने के लिए किया जाता है। इक्वेशन। इस ऑप्शन का प्रयोग पेज पर मैथमेटिकल फार्मूला अथवा पेज पर मैथमेटिकल प्रश्न लिखने के लिए किया जाता है। फार्मूला बार। रिबन के नीचे तथा कॉलम बॉक्स के ऊपर फार्मूला बार स्थित होता है। इसमें कार्य किए जा रहे सेल में अप्लाई किया गया फार्मूला दिखाई देता है। जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं या जो कार्य किया जा रहा है उस सेल से निकलकर किसी दूसरे सेल में जाते हैं तो उस सेल में अप्लाई किया गया फार्मूला दिखने लगता है। शीट टैब। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के बाएं ओर शीट होती है जिस पर किसी वर्कबुक की कुल शीट्स अंकित होती हैं। इस टैब के बाईं ओर 4 बॉक्स होते हैं। इन्हें वर्कशीट तथा स्क्रॉल बार बटन कहते हैं। इनके प्रयोग से वर्कशीट टैब को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। स्टेटस बार। वर्कशीट पर सबसे नीचे स्थित टैब को स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। नए ऑप्शन जोड़ने अथवा हटाने के लिए स्टेटस बार पर माउस ले जाकर दायां यानी राइट बटन क्लिक करके मनचाहे ऑप्शन चुने जा सकते हैं। फाइल मेनू। फाइल मेनू में हमारा पहला आता है न्यू एक्सेल वर्कशीट। इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम एक्सेल पर एक नया पेज ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आता है न्यू फ्रॉम अदर टेम्पलेट। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें से पहले से कई प्रकार के टेम्पलेट यानी नमूने स्थित होते हैं। इसमें से हम किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करके MS एक्सेल के पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। ओपन। इस ऑप्शन का प्रयोग MS एक्सेल में बनाई गई फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। क्लोज। इस ऑप्शन का प्रयोग वर्तमान समय में कार्य की जा रही वर्कशीट को बंद करने के लिए किया जाता है। क्लोज ऑल। इस ऑप्शन का प्रयोग ओपन की गई सभी वर्कशीट को एक साथ बंद करने या क्लोज करने के लिए किया जाता है। सेव। इस ऑप्शन का प्रयोग MS एक्सेल में बनाई जा रही फाइल को सेव
या रक्षित करने के लिए किया जाता है। सेव एज, इस ऑप्शन का प्रयोग MS एक्सेल में बनाई जा रही अथवा सेव की गई फाइल को अलग अलग नाम से सेव करने के लिए, उसके फॉर्मेट को बदलने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। पेज सेटअप, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें दिए गए ऑप्शन के द्वारा हम MS एक्सेल के पेज की सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंट एरिया, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका सब मेन्यू डिस्प्ले होता है जिसमें निम्न ऑप्शन होते हैं। पहला, सेट प्रिंट एरिया, इस ऑप्शन का प्रयोग कई सेलों में से लिए गए एरिया में से किसी निश्चित सेल की एरिया को सेट करने के लिए किया जाता है। ऐसे करने से जब हम प्रिंट करते हैं तो सेट किया गया एरिया ही प्रिंट होता है। क्लियर प्रिंट एरिया, इस ऑप्शन का प्रयोग सेट प्रिंट एरिया को रिमूव हटाने के लिए किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू, हमारा सेकंड आता है प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट एरिया के बाद। इस ऑप्शन का प्रयोग हम MS एक्सेल में बनाई जा रही फाइल को प्रिंट करने के पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है कि पेज पर मैटर कहाँ तक किस प्रकार प्रिंट होगा। उसके बाद आता है प्रिंट ऑप्शन, इस ऑप्शन का प्रयोग हम MS एक्सेल में बनाई जा रही फाइल को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है एक्सपोर्ट टू PDF, इस ऑप्शन का प्रयोग सेव की गई एक्सेल फाइल को PDF के फॉर्मेट में बदलने के लिए किया जाता है। ऐसा कर देने पर हम इस फाइल में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। सेंड ईमेल, इस ऑप्शन का प्रयोग MS एक्सेल में बनाई जा रही फाइल को किसी दूसरे व्यक्ति के ईमेल एड्रेस पर भेजने के लिए किया जाता है। प्रॉपर्टीज़, इस ऑप्शन का प्रयोग सेव किए गए डेटा की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए किया जाता है, जैसे फाइल की साइज़, लोकेशन, क्रिएटिंग डेट, मॉडिफाइंग डेट आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एन्क्रिप्शन, इस ऑप्शन का प्रयोग करके एक्सेल की गई फाइल को पासवर्ड के द्वारा लॉक करने के लिए किया जाता है। एग्जिट, इस ऑप्शन का प्रयोग MS एक्सेल सॉफ्टवेयर से बाहर आने के लिए किया जाता है, अर्थात MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को बंद या क्लोज़ करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं एडिट मेनू की तरफ। एडिट मेनू से हम अपने जो फाइल है उसको एडिटिंग करते हैं। उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अंडू, इस ऑप्शन का प्रयोग करते समय कोई गलती हो जाने पर एक स्टेप पीछे जाकर कार्य में हुई गलती को सुधारने के लिए किया जाता है। रीडू, इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य करते समय कोई गलती हो जाने पर एक स्टेप आगे जाकर कार्य में हुई गलती को सुधारने के लिए किया जाता है। कॉपी, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। कट, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए किया जाता है। पेस्ट, इस ऑप्शन का प्रयोग कट अथवा कॉपी किए गए मैटर को पुनः स्क्रीन पर लाने के लिए किया जाता है। पेस्ट एज अ पिक्चर, इस ऑप्शन का प्रयोग किसी भी कॉपी किए गए पिक्चर को पुनः लाने के लिए किया जाता है। पेस्ट अनफॉर्मुलेटेड टेक्स्ट वाई, इस ऑप्शन का प्रयोग बिना फॉर्मेट किए गए वर्ड को दोबारा लाने के लिए किया जाता है। पेस्ट स्पेशल, इस ऑप्शन का प्रयोग कट अथवा कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट करते समय उसके फॉर्मेट को बदलने के लिए किया जाता है। फिल, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेनू डिस्प्ले होता है जिसमें निम्न ऑप्शन होते हैं। पहला होता है डाउन, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड के नीचे लिखे गए सेल के मैटर को सिलेक्टेड सेल में लाने के लिए किया जाता है। राइट, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड के राइट साइड में लिखे गए सेल के मैटर को सिलेक्टेड सेल में लाने के लिए किया जाता है। अप, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड के ऊपर वाले सेल में लिखे गए मैटर को सिलेक्टेड सेल में लाने के लिए किया जाता है। लेफ़्ट, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड के लेफ़्ट साइड में लिखे गए सेल के मैटर को सिलेक्टेड सेल में लाने के लिए किया जाता है। अक्रॉस शीट, यह ऑप्शन तब हाईलाइट होता है
जब शिफ्ट बटन की सहायता से दो या दो से अधिक शीट्स को सिलेक्ट करके लिखते हैं तो मैटर सभी शीट्स पर अप्लाई हो जाता है। सीरीज़, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें दिए गए ऑप्शन के द्वारा किसी भी रो और कॉलम में टेबल, वीक, डे इत्यादि में लिख सकते हैं। इरेज, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेन्यू डिस्प्ले होता है जिसमें दिए गए ऑप्शन के द्वारा फॉर्मेट, कंटेंट इत्यादि को डिलीट कर सकते हैं। ऑल, इस ऑप्शन का प्रयोग करके सिलेक्ट किए गए किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट्स, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट में दी गई फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए किया जाता है, इससे टेक्स्ट डिलीट नहीं होते। कंटेंट्स, इस ऑप्शन का प्रयोग लिखे गए टेक्स्ट या उसकी कंटेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। कमेंट्स, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर कमेंट अथवा टिप्पणी देने के लिए किया जाता है। डिलीट, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें सिलेक्टेड सेल्स को लेफ्ट, अप तथा सिलेक्टेड रो को, कॉलम को डिलीट करने के लिए किया जाता है। डिलीट माय शीट, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड शीट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। फाइंड, इस ऑप्शन का प्रयोग शीट पर लिखे गए टेक्स्ट में से किसी निश्चित वर्ड को ढूंढने के लिए किया जाता है। रिप्लेस, इस ऑप्शन का प्रयोग ढूंढे गए वर्ड को हटाकर उसके स्थान पर किसी दूसरे वर्ड को रखने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं व्यू मेनू की तरफ। इसके अंतर्गत जो पहला है टैब वो है नॉर्मल। इस ऑप्शन का प्रयोग यदि हम पेज ब्रेक प्रीव्यू के रूप में करते हैं तो नॉर्मल रूप में करने के लिए किया जाता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस ऑप्शन का प्रयोग वर्कशीट पर लिखे गए टेक्स्ट के आधार पर पेज को ब्रेक करके उसका प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है कि एक पेज पर कितना मैटर प्रिंट होगा और दूसरे और तीसरे पेज पर कितना मैटर प्रिंट होगा। प्रिंट लेआउट, इस ऑप्शन का प्रयोग MS एक्सेल की शीट को प्रिंट लेआउट व्यू में डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इससे हम यह देख सकते हैं कि इस पेज पर कितना मैटर प्रिंट होगा। इस व्यू में रो और कॉलम डिस्प्ले नहीं होते। रीडिंग लेआउट, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर हमारा सेल पॉइंटर रो और कॉलम को इंडिकेट करता है। टास्क विंडो, इस ऑप्शन का प्रयोग टास्क विंडो को शो एंड हाइड करने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+F1। होम पेज, इस ऑप्शन का प्रयोग ओपन किए गए किसी भी पेज से करेंट होम पेज पर आने के लिए किया जाता है। टूल बार्स, इस ऑप्शन का प्रयोग इसके अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन को शो एंड हाइड करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट मेनू, इंसर्ट मेनू में पहला है सेल। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें दिए गए ऑप्शन की सहायता से दिए गए सेल के स्थान पर नया सेल इंसर्ट कर सकते हैं। रो, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्ट किए गए सेल के स्थान पर नए रो को लाने के लिए किया जाता है। कॉलम, इस ऑप्शन का प्रयोग ओपन किए गए एक्सेल वर्किंग एरिया पर एक नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। शीट, इस ऑप्शन का प्रयोग ओपन किए गए एक्सेल वर्किंग एरिया पर एक नया शीट लाने के लिए किया जाता है। चार्ट, इस ऑप्शन का प्रयोग एंट्री किए गए डेटा के अनुसार चार्ट का निर्माण करने के लिए किया जाता है। सिंबल, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेनू डिस्प्ले होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के सिंबल स्थित होते हैं, जिसमें से हम किसी भी सिंबल को सिलेक्ट करके वर्किंग एरिया पर इंसर्ट कर सकते हैं। पेज ब्रेक, इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य किए जा रहे पेज को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पर कार्य करने के लिए किया जाता है। फंक्शन, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेनू डिस्प्ले होता है जिसमें उपस्थित ऑप्शंस के द्वारा हम सब, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, स्क्वायर एटसेट्रा को सॉल्व कर सकते हैं। नेम,
यानी नाम। इस ऑप्शन का प्रयोग MS एक्सेल में ओपन की गई वर्किंग एरिया में से किसी निश्चित नाम को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। कमेंट। इस ऑप्शन के द्वारा वर्किंग एरिया पर ड्रॉ किए गए ऑब्जेक्ट या एंट्री किए गए सेल में टिप्पणी देने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की Shift+F2 होती है। पिक्चर। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेन्यू डिस्प्ले होता है जिसकी सहायता से किसी भी ड्राइव में रखी गई पिक्चर या डिज़ाइन को वर्किंग एरिया पर ड्रॉ किया जा सकता है। इक्वेशन। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जिससे हम मैथमेटिकल समीकरण को पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जिससे किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर कोई भी डिज़ाइन बनाकर हम MS एक्सेल में ला सकते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन के द्वारा किसी भी सेव की गई फाइल को MS एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें दिए गए ऑप्शन का प्रयोग करके किसी दूसरी फाइल से लिंक बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं फॉर्मेट मेनू में। पहला है सेल। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें दिए गए ऑप्शंस के द्वारा सेल में लिखे जा रहे नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर एटसेट्रा की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं रो ऑप्शन पर। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेनू डिस्प्ले होता है जिसमें निम्न ऑप्शन होते हैं। पहला रो हाइट। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें दिए गए ऑप्शंस की सहायता से रो की हाइट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ऑटो फिट रो हाइट। इसका लिखे गए टेक्स्ट के अनुसार रो की हाइट को ऑटो फिट या पिछली अवस्था में लाने के लिए किया जा सकता है। हाइड। इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्ट किए गए सेल को छिपाने के लिए किया जाता है। अनहाइड। इस ऑप्शन का प्रयोग हाइड किए गए सेल को पुनः शो करने के लिए किया जाता है। कॉलम। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेन्यू डिस्प्ले होता है जो इस प्रकार है। कॉलम विड्थ। इस कॉलम का प्रयोग सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर कॉलम में लिखे गए टेक्स्ट के अनुसार कॉलम को ऑटो फिट या पूर्व अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। हाइड। इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड कॉलम को छिपाने के लिए किया जाता है। अनहाइड। इस ऑप्शन के द्वारा हाइड की गई शीट को पुनः ला सकते हैं। स्टैंडर्ड विड्थ। इस ऑप्शन का प्रयोग एक साथ सभी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है ऑप्शन शीट। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेन्यू डिस्प्ले होता है जो इस प्रकार है। पहला है रीनेम। इस ऑप्शन का प्रयोग करके शीट के नाम को बदल सकते हैं। दूसरा है हाइड। इस ऑप्शन के द्वारा शीट को छिपा सकते हैं। तीसरा है अनहाइड। इस ऑप्शन के द्वारा हाइड की गई शीट को पुनः ला सकते हैं या शो कर सकते हैं। टैब कलर। इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड शीट को कलर कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जहां से हम एंट्री किए गए डेटा की अलग अलग प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टाइल। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जहां से हमें पता लगा सकते हैं कि सिलेक्टेड सेल कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। उदाहरण से स्टाइल नेम, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट इत्यादि। इसके बाद आता है टेबल स्टाइल। इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड टेबल की स्टाइल को चेंज करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करने पर वर्कशीट के राइट साइड में टेबल का एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जहां से किसी भी टेबल को सिलेक्ट करके पहले से सिलेक्ट किए गए एरिया पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम आते हैं टूल्स मेनू पे जिसका शॉर्टकट होता है Alt+T।
इसके अंतर्गत पहला आता है चेक स्पेलिंग। चेक स्पेलिंग का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है F7। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर पेज पर गलत लिखे जा रहे वर्ड की जांच करने के लिए किया जाता है। दूसरा आता है कैलकुलेट शीट। इसका शॉर्टकट की है Shift+F9। इस ऑप्शन का प्रयोग एक्सेल में ओपन हुए सभी शीट को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। फिर आता है रीकैलकुलेट वर्कशीट F9। इसका शॉर्टकट की है F9। इस ऑप्शन का प्रयोग वर्कबुक को पुनः कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर। इस ऑप्शन का प्रयोग इंटरनेट कनेक्ट होने पर नंबर को टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। कन्वर्ट टू हाइपरलिंक। इस ऑप्शन का प्रयोग इंटरनेट कनेक्ट होने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाइपरलिंक में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। फिर आता है शेयर वर्कबुक। इस ऑप्शन का प्रयोग डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करने के लिए किया जाता है। यदि इस फॉर्मेट में शेयर करते हैं तो टाइटल बार पर शेयर लिख देता है और हमारी फाइल शेयर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इस अवस्था में हम वर्कबुक को लॉक नहीं कर सकते हैं। फिर आता है ट्रैक चेंज। यदि इस ऑप्शन का प्रयोग करके वर्कशीट में कोई भी बदलाव करते हैं तो बदलाव किए गए सेल का बॉर्डर ब्लू कलर से हाईलाइट करता है। इससे यह ज्ञात होता है कि एंट्री किए गए डेटा में से कौन से सेल में परिवर्तन किया गया है। ट्रैक चेंज ऑप्शन तभी हाईलाइट होता है जब हम अपने वर्कशीट फाइल को शेयर के रूप में सेव करते हैं। प्रोटेक्ट। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेन्यू डिस्प्ले होता है जिसमें दिए गए ऑप्शन के द्वारा वर्कशीट से संबंधित सेटिंग कर सकते हैं। पहला है प्रोटेक्ट शीट। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसे हम अपनी शीट को पासवर्ड द्वारा लॉक कर सकते हैं। ऐसा कर देने पर आप शीट में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। फिर आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। इस ऑप्शन का प्रयोग अपनी वर्क फाइल को लॉक करने के लिए किया जाता है। फिर आता है प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर प्रोटेक्शन के बारे में सभी ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं जिससे आप अपनी शीट को लॉक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है गोल सीक। इस ऑप्शन का प्रयोग करके कार्य की जा रही शीट में क्रमशः इनपुट की गई वैल्यू का सम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सम प्राप्त करने के बाद किसी विशेष सेल में परिवर्तन करके टोटल वैल्यू में चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा फार्मूला ऑडिटिंग ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग करके सिलेक्टेड सेल में प्रयोग किया जा रहे फार्मूला से संबंधित सेटिंग करने के लिए किया जाता है तथा फार्मूला से संबंधित स्टेप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 11वें नंबर पे आता है सॉल्वर। इस ऑप्शन के द्वारा इंटरनेट कनेक्ट होने पर पहले से प्रयोग की जा रहे फार्मूले से रिलेटेड अन्य फार्मूला या सिंटेक्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है मैक्रो। इस ऑप्शन का प्रयोग वर्कशीट में किए जा रहे कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यदि हम रिकॉर्ड किए गए कार्य को देखना चाहते हैं तो रिकॉर्ड में दिए गए रन मैक्रो का प्रयोग करते हैं। ऐड इन्स। इस ऑप्शन का प्रयोग पहले से किसी डिस्क या ड्राइव में रखी गई फाइल को प्रेजेंट टाइम में ओपन वर्कशीट पर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है बैकअप मैनेजमेंट। इस ऑप्शन का प्रयोग बनाई जा रही फाइल को बैकअप के रूप में इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। फिर आते हैं ऑप्शन पे। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेन्यू डिस्प्ले होता है जहां से हम एक्सेल से संबंधित इंटरनल सेटिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ करना, ग्रिड लाइन के कलर को चेंज करना, स्क्रॉल बार को लॉक करना,
एंटर की डायरेक्शन को चेंज कर देना। फिर हम आते हैं डेटा मेनू की तरफ। इसके अंतर्गत जो पहला ऑप्शन है वो है शॉर्ट। इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम सिलेक्टेड डेटा को A to Z या Z to A के रूप में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। फिर आता है फ़िल्टर ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेनू डिस्प्ले होता है, जिससे दिए गए ऑप्शन के द्वारा हम सिलेक्टेड एरिया में से किसी भी डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं तथा उससे डाटा को अलग कर सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर्म। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है, जिसमें सिलेक्टेड डेटा अथवा सिलेक्टेड फील्ड के आधार पर रिकॉर्ड की एंट्री करने के लिए किया जाता है। फिर आता है सब टोटल। इस ऑप्शन का प्रयोग एंट्री किए गए डेटा की वैल्यू को जोड़ने के लिए किया जाता है। वैलिडेशन। इस ऑप्शन का प्रयोग यह डिफाइन करने के लिए किया जाता है कि किसी निश्चित वैल्यू से लेकर किस निश्चित वैल्यू तक एंट्री की हो सकती है। इस वर्क को पूरा करने के लिए वैलिडेशन का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट टू कॉलम। इस ऑप्शन का प्रयोग किसी एक ही सेल में लिखे गए टेक्स्ट अथवा नंबर को अलग अलग कॉलम में करने के लिए किया जाता है। फिर आता है कंसोलिडेट। इस ऑप्शन का प्रयोग एंट्री किए गए डेटा में से किसी निश्चित रेंज के डेटा को अलग करने के लिए किया जाता है। यह करने पर यह डेटा हमारे फ़िल्टर में सेव हो जाता है। इस डेटा को आवश्यकता पड़ने पर हम पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आता है ग्रुप एंड आउटलाइन। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेन्यू डिस्प्ले होता है, जिसमें दिए गए ऑप्शंस के द्वारा सिलेक्टेड डेटा को एक निश्चित रो एंड कॉलम में ग्रुप कर सकते हैं। साथ ही साथ सेल को एक्सपेंड करके ग्रुप किए गए डेटा को शो एंड हाइड कर सकते हैं तथा आउटलाइन को भी रिमूव कर सकते हैं। फिर आता है पाइवेट टेबल। ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग एंट्री किए गए डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में ओपन करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ एंट्री किए गए डेटा को शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंपोर्ट एक्सटर्नल डेटा। इस ऑप्शन का प्रयोग पहले से रखे गए किसी भी डेटा को प्रेजेंट टाइम में ओपन एक्सेल शीट पर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। फिर आता है डुप्लीकेट्स। इस ऑप्शन का प्रयोग किसी भी निश्चित रेंज में कई बार लिखी गई संख्या को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। अब हम आते हैं विंडोज़ मेनू पे, जिसका शॉर्टकट है Alt+W। इसके अंतर्गत पहला जो हमारा की है वो है न्यू विंडो। इस ऑप्शन का प्रयोग न्यू विंडो का निर्माण करने के लिए किया जाता है, अर्थात प्रेजेंट टाइम में ओपन विंडो के जैसा ही एक विंडो को लाने के लिए किया जाता है। फिर आता है क्लोज विंडो। इस ऑप्शन का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए किया जाता है। फिर आता है क्लोज अदर विंडो। इस ऑप्शन का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में खुले सभी विंडोज़ में से एक्टिव विंडो को छोड़कर सभी विंडो क्लोज करने के लिए किया जाता है। फिर आता है हॉरिजॉन्टल ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर ओपन किए गए विंडो को क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। फिर आता है वर्टिकल ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग ओपन किए गए विंडो को लंबवत के रूप में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। फिर आता है कास्केड ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग ओपन किए गए सभी विंडो को सीढ़ी नुमा करके देखने के लिए किया जाता है। फिर आता है स्प्राइट। इस ऑप्शन का प्रयोग वर्कशीट को लगभग 4 भागों में बांटने के लिए किया जाता है। फिर आता है फ्रीज ऑप्शन। इस ऑप्शन का प्रयोग किसी भी निश्चित रो एंड कॉलम को फिक्स करने के लिए किया जाता है। इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम अपने सेल पॉइंटर को लेफ़्ट और अप एरिया को फ्रीज कर सकते हैं, जिससे वह एरिया मूव नहीं हो पाता है। तो ये था हमारा एक्सेल का
कंप्लीट नोट्स। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा।